अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, यहाँ पर सुबह का टाइम है और बस अभी अभी हम लोग जो है ना वो नमाज से हुए थे फ्री। और मैंने ना हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आज आपने ना व्लॉग जो हमारा शूट करना है, क्योंकि आज आपको छुट्टी है, आपने सारा दिन जो है ना मेरा व्लॉग शूट करना है। मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, तो जब आप फ्री हुआ करेंगे ना तो मेरे लिए व्लॉग शूट किया करेंगे, ताकि मैं जो है ना अपनी ऑडियंस को जो है अच्छे अच्छे और ज़्यादा ज़्यादा व्लॉग जो है ना डेली व्लॉग दिखा सकूं। तो बस जी ये हमारी रूटीन होती है। सुबह उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ी देर खैर हम जागते रहते हैं। हीटर चलाया था ज़रा कमरे में, थोड़ी सी ना कह लें कि गर्माइश हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि धूप लगती नहीं है किसी भी साइड से, तो घर जो है ना वो दिन में भी ठंडा होता है और रात को तो आपको पता है वैसे ज़्यादा ठंड हो जाती है। और हीटर हमारा आजकल बड़े नखरे कर रहा है, कभी चलने लग जाता है कभी नहीं चलता। तो फिर चूल्हा सुबह जलाया था कि चलो घर थोड़ा सा गर्म हो जाए। हीटर ऑन किया हुआ था लेकिन जल ही नहीं रहा था, तो थोड़ी देर गैस खुली रखे ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद जलाएं तो जल जाता है, कभी नहीं भी चलता, पता नहीं क्या मसला हुआ है। बहरहाल जी सुबह फिर उठते जो है ना वो गीज़र चला देते हैं। पानी तो खैर सुबह नहीं होता लेकिन गीज़र चला देते हैं ताकि जब पानी आए तो फिर गर्म पानी हमें मिल सके सुबह। मतलब किसी ने नहाना है या किसी ने हाथ मुँह धोना है, ज़ाहिर बात है इतना ठंडा पानी होता है। टैंकर नीचे भी टैंकर है, ऊपर भी टंकी होती है, तो बहुत ठंडा पानी होता है। तो गीज़र जो है ना वो मस्ट है। और बस जी उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। हस्बैंड तो खैर उन्होंने तो जाना होता है, वो चले जाते हैं अपने ड्यूटी पे। हम लोग जो है ना वो थोड़ा लेट उठते हैं, 10-11 बजे। तो बस ये रूटीन होती है। फिर नाश्ता करते हैं, घर की सफाइयाँ और काम वाम जो भी है ना, इसी तरह सारा दिन का पता ही नहीं चलता। लेकिन आज जो हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर वो भी घर पे ही थे, तो बस हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड घर पे हो ना तो फिर कोई टाइम टेबल नहीं होता किसी भी चीज़ का बल्कि बच्चे भी घर पे हो ना तो वही रूटीन होती है। अकेले होते हैं ना, बंदा कहता है यार ये काम ख़त्म कर लो फिर बैठेंगे सुकून से, लेकिन फिर वो कोई बात करने लग जाए या किस तरह बैठे हों तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो बस बैठे बैठे एकदम ख्याल आया कि यार छुट्टी तो है लेकिन बच्चे ट्यूशन जो पढ़ने आने हैं ना वो तो आएंगे, उनको मैंने छुट्टी नहीं दी थी। वो इसलिए कि मैंने कहा हमने जाना है गुजरात, तो फिर उनकी छुट्टियां हो जानी है तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा ही शायद हो जाएं। तो मैंने कहा चलो यार जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं उनको जो है ना वो पढ़ाऊँ। तो क्योंकि छुट्टियों के बाद कुछ बच्चों के ज़ाहिर बात है, कुछ क्या मेरे पास 4 ही बच्चे फ़िलहाल आते हैं, तो 2 बच्चों के जो है ना वो पेपर्स वगैरह जो फर्स्ट टर्म आई थिंक होना है वो होगा, और फिर मेरे अलियान का सेकंड टर्म होगा। और जो 2 बच्चे हैं उनका जो है ना वो हो चुका है, वो भी अभी फ्री हुए थे सेकंड टर्म से। तो जी ये सारी सूरत हाल थी, तो बस फिर मैंने उनको बुला लिया था और वो आएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपना सारा घर, अभी मैंने क्लीनिंग भी करनी थी और यहाँ पे 3 आई थिंक बज चुके हुए थे। तो बस फिर मैंने जो है फटाफट से सारे घर की जो है साफ़ सफाइयाँ की, और ऊपर से आ जाना था जी प्लम्बर ने। तो मैंने फिर बच्चों को थोड़ा टाइम मैंने ऊपर दे दिया, घंटा। मैंने कहा 5 बजे तक आना, वैसे 4 बजे आते हैं। तो मैं भी थोड़ी बिज़ी थी, मैंने कहा ये ना हो के फिर ज़ाहिर बात है कि बच्चों को बैठ के बंदा आराम से पढ़ाए ना सुकून से, तो मज़ा नहीं आता। तो बस बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। फिर अलियान रूहान, अलियान करता है ना तो उसको देख के रूहान भी जो है ना वो हेल्प करता है, मतलब चीज़ों को उठा के जगह पे रखता है जो जो उसको पता है। तो दोनों भाई लगे हुए थे और मैं फटाफट से लगा रही थी झाड़ू। कारपेट पे जो है ना मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, मतलब चादर के ऊपर से ही लगा लेती हूँ। एक झाड़ू मैंने अलग से रखा हुआ है कारपेट के लिए, उससे मैंने कोई फ़र्श नहीं धोना, कोई उसको मैंने कहीं और यूज़ नहीं करना, सिर्फ कारपेट के लिए। वहाँ नहीं, इधर। कौन सा सुननी आपकी बात? तो बंद करो।
नहीं है। मेरे टाइम आएगा ऊपर। आपके पास टाइम नहीं है? अच्छा जी, इनके पास तो है टाइम नहीं है। दोनों लगे हुए थे, जंप करो वो कह रहा था और वो कह रहा मैंने नहीं करना। तो बस उसका मूड नहीं है ना बड़े का। बड़े को ना बड़ा तंग करता है ये जो रूहान है ना, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो उसको कभी कभी मतलब ज़ाहिर बात है उसको ही हम समझाते हैं कि ध्यान से इसको ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। तो वो जो है ना कभी कभी बड़ा गुस्सा करता है कि मम्मा ये बात नहीं सुनता, ये मुझे तंग करता है। वैसे मैंने अक्सर देखा यार दूसरे नंबर वाले बच्चे वाकई बहुत शरारती होते हैं, बस वो ये एक रूहान भी है। अच्छा जी, बहरहाल जी यहाँ पे फिर मेरे क्लीनिंग तो है सारी कर ली थी। तो किचन में जैसे ही साफ़ करने आई और साथ ही ये लोग आ गए। फिर इन्होंने आके जी पता नहीं क्या कुछ किया। ये है कि शुक्र अल्लाह का कि पानी फ़िलहाल तो आने लग गया था। वो पता नहीं क्या कह रहे थे कि हवा भर गई थी या क्या था। 3-4 दिन से ऐसे कतरा-कतरा पानी आ रहा है। इतनी कोई टेंशन बनी हुई थी ना, मतलब कोई काम नहीं हो रहा था मेरे से। तो मतलब जैसे मशीन वगैरह लगानी या एक सारे काम जो है मेरे रुके हुए थे। तो बस जैसे ही फिर आज पानी आया, फिर उसके बाद मैंने मशीन जो है वो भी ऑन कर ली। मैंने कहा यार बस जैसे ही मतलब ज़ाहिर बात है कि मौका मिले और बस फ़ायदा उठा लो, वो हिसाब है। तो फिर यहाँ पे प्लम्बर जो है ना वो चेक कर रहा था। बहरहाल उन्होंने आधा पौना घंटा इसी में लगा दिया। ये देखें जी, तो फाइनली हमारा पानी जो आना स्टार्ट हो गया। तो बस फिर उसके बाद जी मैंने फटाफट भागी भागी मैं किचन में आई और साथ ही जो है वो मैंने मशीन भी ऑन की, ताकि जो है ना मेरा काम वो कपड़े के जो है ना वो बस थोड़े थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि मैं जो है ना साथ साथ कपड़े वॉश करती रहती हूँ ना, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती कि कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक बीच में मैंने एक दिन लगा के ना वो जो बेबी वॉश होती है उससे इनके जो कपड़े थे अलियान और रूहान के, वो मैंने वॉश कर लिए थे थोड़े थोड़े पानी से ही। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने कहा पता नहीं कब ठीक होगा, तो ये ना वो कपड़े इतने इकट्ठे हो जाएं। असल में आजकल कपड़े खुश्क करने का बड़ा मसला है। कपड़े जो है ना सुखाने के लिए मुझे कोई समझ नहीं आती है। 3 दिन 4 दिन जो है ना कपड़े वहीं पे पड़े रहते हैं तो सूखते नहीं है। हालांकि हीटर वगैरह जो ऑन होता है जितनी देर चलो हम करते हैं, लेकिन प्रॉपर जो पहले मैं करती थी ना चारपाई वगैरह डाल के, वो अब कोई नहीं मैं करती हूँ। क्योंकि मेरी वो चारपाई टूट गई थी, वो फिर मैंने दे दी। तो अब एक ही चारपाई है तो वो बिछी होती है, तो फिर मैं कोई नहीं उस पे ऊपर ना। तो यहाँ पे मैंने फिर तसला है रखा होता है एक पानी गर्म करने के लिए। क्योंकि पानी नहीं आ रहा था तो गीज़र भी नहीं चल रहा था। तो सुबह देखिए मैंने गीज़र हमने चलाया था, लेकिन सुबह भी पानी नहीं आया था, फिर हमने बंद कर दिया। तो बस ये टेंशन चल रही थी, लेकिन शुक्र है अभी थोड़ा बहुत जो है ना वो अभी है। मैंने कहा गीज़र भी चलाती हूँ। पानी जो है ना वो इस तसले में मैं इसीलिए रखती हूँ कि चलो बर्तनों में काम आ जाता है, या ज़ाहिर बात है रूहान भी छोटा है, उसको वॉशरूम जाना हो, पानी वहाँ पे ठंडा हो, तो इसलिए भी यूज़ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना मैं पानी रख देती हूँ। हाँ, जब मुझे लगे कि अभी ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं चूल्हा बंद करके इसको जो है ना वो हटा भी देती हूँ। ये नहीं कि हर वक्त पड़ा होता है। अभी जैसे मैंने बर्तन वॉश करने थे तो पानी नहीं आ रहा था, तो उससे पहले ही मैंने जो है ना पानी ये तसले में रख दिया था। मैंने कहा अभी जो है ना क्योंकि आपको पता है पानी ठंडा हो ना तो जो घी वाले ऑयल वाले बर्तन होते हैं ना वो और ज़्यादा मतलब अजीब से हो जाते हैं, साफ़ ही नहीं होते हैं। तो गर्म पानी की हेल्प से ज़रा ये है कि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और बस फिर जैसे ही बर्तन वॉश किए मैंने फटाफट सारा किचन जो है ना उसको अच्छे से साफ़ किया। और आजकल तो ये जो किचन साफ़ करने वाला जो कपड़ा होता है ना, इसको भी गर्म पानी से आप ना धोए ना तो हर जगह घी घी के ही निशान पड़े हों। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, मैं अभी काम कर ही रही थी, बस थोड़ा ही रह गया था तो बच्चे जो है ना वो आ गए। तो लेकिन ये है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, बस कपड़ों का रह गया था। वो है मैंने मशीन ही ऑन कर दी। मैंने कहा मशीन खुद ही करेगी आज जो भी। उसको मैंने ऑटो पे वॉश पे लगा दिया। तो इसको मैं 2 से 3 दफ़ा चलाऊँगी। अभी मैंने स्पिन और रिंस नहीं किया, इसको मैं एक चक्कर और दूँगी। सिर्फ ये देखें इसको मैंने वॉश पे लगाया हुआ है। यार किसी दिन मैंने वाक़ई इस पे डिटेल वीडियो बनानी है। बस मुझे मौका नहीं मिल रहा। ये देखें वॉश पे सिर्फ लगी हुई है, और वॉश में एक चक्कर के अभी जो पहला चक्कर में लगाया था ना उसके 3 मिनट अब रह गए हैं। अब ये बंद हो जाएगी, दोबारा मैं इसको वॉश पे ही लगाऊंगी। इसमें रिंस और स्पिन जो ना दोनों ऑप्शन ऑफ करके रख दूंगी। और बस सारी क्लीनिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, और ये सारा काम करते करते कसम से शाम हो गई थी। और बस जी यहाँ पे सारे मेरे बर्तन वगैरह तो हर धुल गए थे, आगे ये भी हो गया था। मैंने कढ़ाई को खाली नहीं किया, इसमें भी थोड़ा सा सालन था। मैंने कहा अभी सालन और बनाएंगे ना तो फिर धो लेंगे इसको भी। तो
यहाँ पे ये देखें, ये कपड़ा रह गया था वॉश करने वाला। मैंने कहा इसको मैं कुछ भी ना हो तो इसमें जो पानी वगैरह ये उसमें होता है ना साबुन, इसको भी साफ़ करके रखना होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के जो भी कोई ज़रात वगैरह इसमें साबुन में चले जाते हैं तो उसको मैं इस तरह से कपड़े पे डाल के उसको अच्छे से मलती हूँ। और गर्म पानी हो तो फिर और ही कह लें कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस वो फिर मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ये जो कपड़ा है। और कपड़ा जो है ना वो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, मैं ऐसे ही वॉश साफ़ करके रखती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैंने रात के टाइम ही करना है। बस थोड़ा सा साबुन डाला या थोड़ा सा शैम्पू डाला और अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि हम उसको सारा दिन यूज़ करते हैं। कभी कोई चीज़ गिर गई, कभी कोई, उसकी फिर स्मेल आती है चीज़ों की। अगर कपड़े को हम वैसे ही रख दें तो उसकी, कहते हैं ना, किचन की क्लीनिंग से पहले कपड़े की जो सफाई की है ना वो रखनी भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो साफ़ होगा तो किचन जो है ना वो साफ़ होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं तो है बैठ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे जो है ना वो बस आज 2 ही आए थे, 2 ने तो है छुट्टी मार ली थी। मैंने कहा यार मैं इनको भी छुट्टी दे देती आज। तो बहरहाल जी वो लोग नहीं आए थे। तो ये होता है ना, मैं कहती हूँ अगर एक ने छुट्टी करनी है ना, मुझे पता हो, तो फिर मैं दूसरे को भी कहूँ हाँ आप भी ये छुट्टी कर लो। तो बहरहाल जी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ज़ाहिर बात है, 2 आए हैं, सारे आए, सबको पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे बाबा बेटा गए थे जी बाहर, वो लेकर आए हैं सब्ज़ी और अपने खाने पीने की चीज़ें। आजकल रूहान को जो है ना वो गुलाब जामुन का कह लें कि जिन चढ़ा हुआ है। इतने मतलब उसको पसंद आए। मैंने कोई कुछ भी चीज़ खानी हो ना, कहेगा मैंने गुलाब जामुन खाने हैं। पहले होता था बिस्किट ले लिया, टॉफ़ीज़ ले ली या कुछ चॉकलेट ले ली, लेकिन अब मैंने गुलाब जामुन खाने हैं, मैंने गुलाब जामुन खाने हैं। एक दफ़ा बस मैंने इसको, हम बेकरी में लेकर गए हैं ना, तो वहाँ पे इसने सामने देखे और कहता है मम्मा मुझे ये खाना है, तो हमने ले दिया। मैंने कहा चलो खा ले, लेकिन उसको हद का ही पसंद आ गया। तो फिर उसके बाबा उसके लिए लेकर आए थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप डब्बा है ना लाते, मतलब इतने ज़्यादा ना लाते, इसको 2-3 काफ़ी हैं, क्योंकि इसने सारे ही खाने हैं। तो एक दफ़ा हमारे घर आया था डब्बा मिठाई का, यही गुलाब जामुन का कहीं से आया था। तो जनाब जब तक ये ख़त्म नहीं हुए थे ना, इसने नहीं छोड़े। तो मैंने कहा इसने सारे खाने हैं और फिर इसका ना पेट ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब। तो इसने जनाब वही काम किया। पहले इसने खाए हैं 2, फिर इसने फ्रिज में रखा है, फिर दोबारा निकाल के लाया, फिर खाने स्टार्ट हो गया। साथ में फिर दूसरों को भी कहता है आप भी खा लो मम्मा, आप भी खा लो, बिया भी खा लो। यहाँ पे अब बिया को कह रहा था अब और नहीं खाओ, मतलब उसको, उसके दिल को कुछ हो रहा था कि ख़त्म हो जाएंगे। उस बंद करके रख रहा था कि बस और नहीं खाने, लेकिन खुद से हाथ जो है ना वो नहीं रुक रहा था। तो बस ये बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था, बच्चे फ्री हो गए थे और मैं जो है ना ऐसी लेटी हूँ ना, मतलब बिस्तर में घुस के। मुझे एकदम से सर्दी लगी और मैंने कहा अच्छा मैं कंबल लेके ना थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तो फिर मैं उठ के खाना बनाती हूँ। तो मैं बस उठी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो किचन में ही थे, तो वो फिर खुद ही जो है ना उन्होंने सब्ज़ी लाई भी, काटी और फिर पका भी दी। मैंने कहा वाह जी वाह, मौजें हो गई आज तो। तो आलू गोभी बनाई थी उन्होंने, मतलब कुछ चीज़ें ना इनको बनानी आती हैं तो फिर ये बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे अंदाज से व्लॉग जो है ना वो शूट कर रहे हैं। मुझे तो नहीं आता ऐसे, मैं तो स्पीडो स्पीड लाई होंगी है। XX 2x की स्पीड से मैं व्लॉग जो है ना वो शूट कर रही होती हूँ, मीन्स कि उसको जो है ना एडिट करते हुए मैं 2x पे कर देती हूँ। तो उन्होंने देखें कितने अच्छे से शूट किया है। अच्छा इस पे ना आपने लाइक ज़रूर करना है। अच्छा उसके बाद जी यहाँ पे रेसिपी क्या बतानी है, उन्होंने बस मोटी मोटी ही रिकॉर्ड किया। मैंने कहा आप रेसिपी वगैरह कुछ ना बनाइएगा, मैं बस रहने दें, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत जो है ना बना दी। तो बस यहाँ पे आलू गोभी बनाई है सिंपल, वही प्याज फ्राई की है उसमें। अब ये देखें उन्होंने अदरक लहसुन टमाटर और मिर्चें जो है एक बर्तन में काट के उसी में ये सारे मसाले डाल देंगे और फिर इसी को उठा के उसमें डाल देंगे। इनका यही अंदाज़ है, ऐसे ही बनाते हैं। वैसे बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं यार, पहले गाँव में जब लोग रहते थे ना वो ऐसे ही करते थे, मतलब एक ही बर्तन में सारे मसाले डाल के फिर बाहर, जब बाहर सहन में चूल्हे होते हैं ना, गाँव में अभी भी होते हैं खैर, तो वहाँ पे लेके जाना है तो फिर अंदर से एक एक बर्तन में डाल के ले जाते हैं कि चलो सारी चीज़ें उठा उठा के क्या लेके जानी है। तो कहते हैं बस मैं तभी से जो है ना मुझे आदत है, अम्मी को देखता होता था तो बस कि एक ही में डाली और फिर सीधा मसाला उसके अंदर। तो ये हो गया जी, मसाला भुना, उसमें आलू डाले और गोभी डाली और बस उसमें बस एक काम इन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया था कि उसमें पानी खूब डाल दिया, तो वो जो है ना गोभी की जगह कह लें कि मलाई आलू बन गए थे। मतलब बिल्कुल घुल गई थी। और इनको जो है ना खड़ी खड़ी गोभी जो है ना वो अच्छी लगती है, तो कह रहे थे, मैंने कहा पानी नहीं डालना था एंड पे, उसके खुद ही पानी में उसने गल जाना था। तो कहते हैं बस ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गया।
तो अच्छा लगता है ना यार, कभी कभी छुट्टी हमें भी होनी चाहिए, मतलब रोज़ काम करो, रोज़ काम करो, खाना बनाओ, बर्तन धो, सफाई करो। और जब हस्बैंड को छुट्टी होती है ना, उस दिन तो ज़्यादा ही कुछ मेरे ख्याल से। संडे को ना मुझे बड़ा होता है कि यार आज मुझे खाना ना पकाना पड़े। ऐसा हो कि या तो खाना पहले से बना हो या फिर हम बाहर से कुछ ले आएँ बच्चे के, हमने ये नहीं खाना। मतलब मैं बड़ी ना संडे को जान छुड़ाती हूँ। बाकी काम मैं कर लेती हूँ सारे, नाश्ता भी बना के दूँगी, घर के बाकी काम करूँ। बस रात का जो खाना होता है ना या दोपहर का, वो मेरा पता नहीं क्यों दिल मेरा बड़ा उससे भागता है। मैं कहती हूँ आज छुट्टी मारूँ, लेकिन ये हर संडे नहीं होता, हर संडे बनाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है। अब देखें, ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही बना लिया। उन्होंने कहा ये नहीं बनाएगी तो चलो मैं खुद ही बना लूँ। तो बस जी खाना यहाँ पे गोभी में देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, उन्होंने गिलास में हल से भर के पानी डाला था, ये देखें। तो बेचारी ज़्यादा ही हो गई। अच्छा जी, आलू भी खूब डालते हैं। अच्छा ये पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा आलू काट देते हैं ना, जब भी कुछ बनाए ना आलू, मतलब किसी भी चीज़ में डालें। मैंने कहा आलू सही टिका के, तो उनको देख देख के मैं भी शायद ज़्यादा ही डालती हूँ आलू के हर चीज़ में। अच्छा फिर अब यहाँ पे ना मेरे लिए बन रहा था कहवा। बस वो कहवा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी तो मैंने फिर कहवा, हल्दी और अदरक का कहवा पिया, साथ में अंडे 2 खाए बॉईल करके। और बस देखिए मैं अभी हीटर के आगे बैठी हुई थी, चिल कर रही थी। और बस जी उसके बाद फिर मैंने उठ के रोटियां वगैरह बना के दी, बच्चों को खाना खिलाया। और बस जी यही था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक कर दीजिएगा। और बस जी ये देखें मेरे इर्द गिर्द जिधर अम्मा ने बहना बस उत्थे ही बहना इन्होंने, तो चिल कर रहे हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे बस हमारी जो है ना 1-2 दिन में गुजरात की भी तैयारियां, इंशाल्लाह हमने गुजरात जाना है। और बस अल्लाह करे कि वहाँ जाके ना मैं कोई व्लॉग बना सकूँ। और ये भी यहाँ पे ना रात का टाइम था, और यहाँ पे ना मैं व्लॉग बाहर बैठी हुई थी तो मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। बस यहाँ पे मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, लेकिन इसको मैं ना पब्लिक सुबह ही करूँगी, अब ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये देखें जनाब, इनको अब इस वक्त खेल कूद सूझ रही थी। मैंने कहा भैया अब सो जाओ, मैं थक गई हूँ, मैं तो सोने लगी हूँ। लेकिन ये देखें ज़िद्दें लगा रहे थे। तो बस जी यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।